हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज जयशंकर एंड आई एम ए नीट जूलॉजी एजुकेटर। मैं पिछले कई सालों से नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। तो आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। तो बच्चों, आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। चैप्टर का नेम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, सभी को मज़ा भी आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। एक एक कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे, कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दो क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फॉर्म? तो इसका आंसर है हमारी स्किन। स्किन इज इम्परमिएबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ आवर स्किन, राइट। तो यहां पे एक एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। कौन सा एपिथेलियम? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ओके, एनिमल टिश्यू में आप लोग पढ़ के आए होंगे। और दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या ब्रीदिंग ही रेस्पिरेशन है? इसको हम आगे जाके स्टडी करेंगे। ओके, तो पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। Main functions of respiratory system। तो बच्चे, सबसे पहला जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड CO2। ओके, so respiratory system helps in transportation of gases like oxygen and carbon dioxide। सेकेंड फंक्शन क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प इन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड के ऑक्सीडेशन में भी हेल्प करता है। ओके, और क्या करता है? इट हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ एटीपी। एटीपी को जनरेट करवाता है। हेल्प इन oxidation of food and generate the energy in the form of ATP। in the form of ATP। इसी एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज, बच्चे, एनर्जी जनरेट हुई है, इसमें हीट भी प्रोड्यूस होगी। इस हीट को हम लिबरेट करवाएंगे। क्या करवाएंगे बच्चों? लिबरेट करवाएंगे। सो हेल्प इन रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प इन लिबरेशन ऑफ heat generated during oxidation of food। लास्ट फंक्शन आता है विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फंक्शन। रेस्पिरेटरी सिस्टम helps in maintaining the blood pH। maintaining the blood pH। So these are the basic functions of our respiratory system। क्लियर है क्या? ग्रेट।
अब बच्चों हम जानते हैं एनिमल किंगडम में तुम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो, देयर आर डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं अलग अलग एनिमल्स में। क्या होते हैं बच्चों? हम पॉरीफेरा से लेके अगर मैमल्स की तरफ जाएं तो अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, वेरियस टाइप, है ना। तो कुछ जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन कर लेते हैं, कुछ में स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। ओके, तो देखो हम अगर बात करें पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस एंड एनलिड्स, इनमें जनरल बॉडी सरफेस हो जाता है। लेकिन आप लोगों को पता होगा प्लेटिहेल्मिन्थेस और एस्केल्मिन्थेस में दो फॉर्म मिलती हैं। एक होती है बच्चों एंडोपैरासाइट और कुछ होती है फ्री लिविंग, है ना। तो पैरासाइट को रेस्पिरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो फ्री लिविंग करेंगे। वो कैसे करते हैं? जनरल बॉडी सरफेस से, उसी को बोल देते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, राइट। सो बात करें बच्चों पॉरीफेरा से लेके एनलिडा तक जनरल बॉडी सरफेस से कर लेते हैं। लेकिन फ्री लिविंग होते हैं ना, जो फ्री लिविंग होते हैं जैसे प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस और एनलिड्स, है ना। तो इसमें क्या होता है बच्चों? रेस्पिरेशन occurs through क्यूटेनियस स्किन। बच्चे यहां पे क्यूटेनियस लेयर होती है, क्यूटेनियस स्किन, इसी को हम बोल देते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। राइट। अब इसके आगे हम चलते हैं आर्थ्रोपोड, मॉलस्क, काइनोडर्म, हेमिकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो हम बात करते हैं बच्चों आर्थ्रोपोड की। आर्थ्रोपोड्स में अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से? देखो बच्चे, ट्रैकियल ट्यूब्स और ट्रैकिया। ट्रैकिया, इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? ट्रैकियल ट्यूब्स। बच्चे ये इंसेक्ट्स के अंदर मिलते हैं। कहां मिलेंगे? इंसेक्ट्स के अंदर। और क्या प्रेजेंट होते हैं? बुक लंग्स, बुक गिल्स और गिल्स। इंपॉर्टेंट है। बुक लंग्स मिलते हैं बच्चों स्पाइडर के अंदर और स्कॉर्पियन के अंदर। बुक गिल्स मिलते हैं, बुक गिल्स किस मिलते हैं? लिमुलस, इसी को किंग क्रैब बोल देते हैं, हर्मिट क्रैब। और गिल्स मिलते हैं एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के अंदर, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स लाइक प्रॉन, क्रस्टेशियन। अब बात करते हैं मॉलस्क की। मॉलस्क इसके अंदर गिल्स के थ्रू होता है बच्चे। इसमें क्या प्रेजेंट होती है? टीनिडिया। अगर किसी एनिमल में गिल्स के थ्रू अगर रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं हम ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आता है एकाइनोडर्म। इनके अंदर कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, वाटर मस्कुलर सिस्टम के थ्रू रेस्पिरेशन कर लेते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं हेमिकॉर्डेटा।
प्रोटोकॉर्डेटा और बात करते हैं फिश की। इनमें रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू हो जाता है। इनमें बच्चों प्रोटोकॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेटा में फेरेंजियल गिल्स प्रेजेंट होती हैं, फिश के अंदर गिल्स होती हैं। तो इसमें कैसा रेस्पिरेशन प्रेजेंट होगा? ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ओके, अब हम बात करते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया के अंदर 3 मोड मिलते हैं। कौन कौन से बच्चों? टैडपोल लार्वा की बात करें, टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, इसमें गिल्स के थ्रू होता है। एडल्ट्स की बात करें, इसमें स्किन के थ्रू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसमें बच्चों और प्रेजेंट होता है बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन और लंग्स के थ्रू भी होता है। इसी को बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, राइट। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं बच्चों किसको? जो लंग्स के थ्रू होते हैं। ओके, राइट। अब हम बात करते हैं मैमल्स, रेप्टाइल्स और एप्स। रेप्टाइल हो गए, एप्स हो गए एंड मैमल्स। इन सभी में बच्चों लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा और ऐसे रेस्पिरेशन को बोलते हैं हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन। किसके थ्रू होता है? ओनली लंग्स के थ्रू। और ऐसे रेस्पिरेशन को हम बोल देते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स के थ्रू इसमें रेस्पिरेशन होता है, उसको हम बोल देते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ओके, तो बच्चों अब हम देखेंगे देयर आर 5 प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं? सबसे पहले प्रोसेस आती है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को ही हम वेंटिलेशन बोल देते हैं। ब्रीदिंग को हम क्या बोल देते हैं? वेंटिलेशन। और दूसरा आता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। देन इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना। वन बाई वन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो बच्चे ब्रीदिंग, वेंटिलेशन क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे। देन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड। उसके बाद गैसेस क्या करेंगी? ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी ब्लड के थ्रू। इंटरनल रेस्पिरेशन होगा, ब्लड और सेल्स के बीच में एक्सचेंज होगा अगेन। देन फिर सेल्स अपटेक कर लेंगे इस गैस को, ठीक है ना। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आगे के क्लास में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे और इन सभी 5 प्रोसेस को स्टडी करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।